जी महाराज जी। हाँ देखिए, ये पौधा हींग का है। हींग का पौधा है। और मैं समझता हूँ हमारे किचन में हाँ हाँ चाहे और कोई सामग्री हो या ना हो, हाँ हाँ लेकिन हींग जरूर मिलेगा। जी। क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि जब तक खाने वाला उसका मन प्रसन्न ना हो और आपने बहुत बढ़िया चीजें खाई हैं तो वो उपयोगी नहीं होगी। उसकी उपयोगिता तभी है जब आपको खाने की उसके प्रति एक आकर्षण बढ़ जाए। तो आकर्षण कौन बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा हींग। अगर किसी बहन ने बहुत बड़ा मकान और सब्जी में डाल दिया हो हींग को, तो खुशबू वहीं तक पहुंच जाती है और व्यक्ति सोचने लगता है कि बहुत अच्छा मुझे खाना मिलने वाला है और उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो ये हींग है और ये हमारी उसमें सब्जियों में, दालों में सबसे ज्यादा इसमें डाला जाता है। तो ये एक प्लांट है जो भारत में बहुत कम होता है, नेपाल में अधिक पाया जाता है, लेकिन मैंने वहीं से इसको मंगाया है। जी जी। तो हींग हार्ट के लिए और डाइजेशन के लिए, गैस के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। तो मैं चाहूँगा हमारे तो स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हींग जो है वो लगता किस जगह पर है? हाँ। कौन सा इसका हिस्सा? देखिए, हम सोचते हैं कि शायद हींग का कोई फल होता होगा। जी ये जी। फल नहीं होता। हींग और गूगल, इसका जो तना होता है उसमें कट मारते हैं और कट मारने से उसमें जब इसकी अवस्था बड़ी हो जाती है तो उसमें से एक गोंद निकलता है सफेद रंग का। हम जो यूज करते हैं वो कलर में होता है, उसको भून के बनाया जाता है। और मैं अगर अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ तो हम जो हींग खा रहे हैं वो प्योर नकली खा रहे हैं। नकली हींग होता है। अगर असली हींग को आप देखेंगे तो बिल्कुल व्हाइट होता है, सफेद होता है। और मैंने इसको सफेद लेकर के उसको भून करके बनाया तो इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर थोड़ी सी डली उसकी आप कहीं रख देंगे तो पूरे मकान को खुशबू से भर देगा। तो मैं चाहूंगा, ये उपयोगी तो है प्लांट और हींग खाना बहुत जरूरी है, लेकिन असली होना चाहिए। असली होगा तो हमें उसकी गुणवत्ता मिलेगी, नहीं तो उसका लाभ हम नहीं ले पाएंगे। जी 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 महाराज जी। तो आज हमारा जो समाज है वो असली और नकली में भेद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि धरातल के पर आकर के उतर कर के चीज़ों को जानते नहीं हैं। और यहाँ पर जो स्वामी जी हैं ये धरातल पर उतर कर के चीज़ों को बारीकी से समझा रहे हैं। जी हाँ देखिए, एक प्लांट है जी, आयुर्वेद में इसको द्रोण पुष्पी कहते हैं। द्रोण पुष्पी जी। ये बुखार के लिए उपयोगी है जी। कैंसर में हम इसका प्रयोग करते हैं जी। और सबसे बड़ा प्रयोग है इसका सांप काटने के लिए। जी। एक दिन एक व्यक्ति यहाँ पर आ गया जी। और वो जैसे अंदर आया तो वैसे ही खड़ा हो गया और कहने लगा, स्वामी जी आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने बताओ भाई। बोले, इस पौधे ने मेरी जान बचाई। मैंने कहा क्यों? कि मैं कहीं से भैंस लेकर के आया था और जब गाड़ी से उसको उतारा तो बोला भाग पड़ी। अब मैंने सोचा 1 लाख की भैंस अगर भाग गई तो नुकसान हो जाएगा, मैं भी भाग लिया उसके पीछे। तो जैसे मैं दौड़ रहा था तो एक कहीं थोड़ा गंदगी पड़ी थी, वो भैंस उसमें चली गई और मैं भी वहीं चला गया। तो वहां पर सांप था, सांप ने मुझे काट लिया। काटने के बाद में मैंने भैंस को तो छोड़ दिया, लेकिन अपनी चिकित्सा के बारे में सोचने लगा। तो एक सज्जन आए, उन्होंने कहा भाई मैं आपको बचा सकता हूँ। इसका पत्तियों का उन्होंने कूट के रस निकाला, उसमें एक काली मिर्च डाली जी। और नाक में डाला उसने। बोला 2-3 बार उसने डाला और मेरा विष उतर गया। वो काला सांप था, कोबरा। तो बोले उसके विष को भी उतारने की क्षमता बोले इसके अंदर है। दूसरा, किसी को फीवर है तो इसके 8-10 पत्ते लेकर यहाँ पर कलाई पे बांध दीजिए, आप पट्टी से या टेप लगा दीजिए, तो वो बांधने मात्र से बुखार को उतार देता है। जी। तो बहुत ही उत्तम प्लांट है ये। इसको हम द्रोण पुष्पी कहते हैं, क्षेत्र में इसको गुमा के नाम से जाना जाता है। जी जी। और देश के हर कोने में पाया जाता है। तो मैं चाहूंगा जो भाई बहने इसको देख रहे हैं इसको अपने आंगन में भी लगाएं और इसके गुणों को जान करके इसका उपयोग करें। ये होती है, खेत में होती है, खरपतवार कह करके, लेकिन इसको मार दिया जाता है। में बहुत जगह पाई जाती है। जी जी जी। तो हम तो इसको खरीदते हैं मार्केट से अपने हाथों। तो ये देखिए आप, तो द्रोण पुष्पी, गुरु द्रोण के नाम पर इनका जो इस औषधि का जो नामकरण हुआ है, इसी प्रकार से एक शंख पुष्पी भी होती है। तो अनेकों औषधियाँ हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं, लेकिन